वोट की ताकत और वोट पर चोट की, ये जो अधिकार है आपको जो मिला है, मुझे जो मिला है, ये दरअसल लोकतंत्र जमहूरियत का क्या खाका, क्या ढांचा, क्या सांचा खड़ा होता है वो तय करता है। क्योंकि हम वोट के जरिए, जनता जनार्दन हमें कहा जाता है ना, चाहे एक ही दिन के लिए सही, हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं जो हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा? वैसी सरकार जिस पर हमें भरोसा हो वो हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन वोट पर ही चोट होने लगे, ये अधिकार ही छिनता दिखाई दे, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? इसी बात को लेकर बिहार में आजकल घमासान चल रहा है, क्योंकि वहां पर मतदाता सूची की समीक्षा जारी है 25 जून से। यह 22 साल बाद हो रहा है ऐसा, और सिर्फ बिहार में हो रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं? यह सवाल पूछे ही जा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है, जब महाराष्ट्र पर आप सवाल पूछते हैं विपक्षी दलों को, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में गड़बड़ झाला हो गया जी, तो हम बिहार चुनाव से पहले करा रहे हैं, तो यहां पर भी आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ मतदाताओं का हक मारा जाएगा, तो चित भी मेरी पट भी मेरी। पर किसके मन में खोट है? कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अलग से ये मैं चुनाव आयोग का जो दफ्तर दिखा रहा हूं, इसमें बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी के दफ्तर में जाकर बैठ जाइए, सब कुछ बीजेपी के हिसाब से ही करना है, गड़बड़ झाला ही करना है, तो अलग से दफ्तर की भी क्या जरूरत? चुनाव आयोग कह रहा है विपक्ष कतई गंभीर नहीं है, हम तो तत्काल उनसे मिलने को तैयार हो जाते हैं, और मिलने वो लोग आ जाते हैं जो अधिकृत नहीं होते। तो सवाल दरअसल बड़ा है, पर राजनीति बहुत सतही हो रही है। पर इसमें आम आदमी का सबसे मजबूत साथी किसी भी लोकतंत्र में, उसे वोट डालने का हक, उस पर कहीं बादल, शंका के बादल तो नहीं आने लगे हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे वोट की। वोट पर चोट पड़ रही है क्या? इस बात को लेकर एक राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और वहां पर मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है। अब समीक्षा तो होनी चाहिए, इसमें क्या गलत हो सकता है? सामान्य सा सवाल है, आपके जहन में भी आया होगा। लेकिन दर्शकों, ये 22 साल बाद हो रही है। 1951-52 जब हमारे पहले चुनाव हुए थे, से 2003 के बीच 13 बार समीक्षा की गई। भाई समीक्षा होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं, कुछ लोग मर जाते हैं, कोई इधर से उधर चला गया, तो ये तो एक निरंतरता है इस प्रक्रिया की। पर ये 22 साल बाद क्यों याद आया चुनाव आयोग को? और सिर्फ बिहार में ही ये समीक्षा क्यों हो रही है? और मॉनसून का वक्त है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, बहुत से इलाके तो पानी में डूबे रहेंगे अगले 1 महीने बिहार में। और 2003 में पिछली दफा जब समीक्षा की गई थी तो 2 साल लग गए थे उस प्रक्रिया में। यहां पर 1 महीने में समीक्षा कर देंगे, 1 महीने में जो भी आपत्ति वगैरह आपको दर्ज करनी है और उसका आकलन भी कर दिया जाएगा, 2 महीने में सब कुछ ठीक। बिहार भारत का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज्यादा वोटर हैं, 8 करोड़। 2 महीने में सब कुछ पता लग जाएगा। और इसमें जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उसमें लगभग 3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है। अब इन्हें अपना और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण देने, माता और पिता दोनों के। जिसके पास सामान रखने के लिए एक सूटकेस नहीं है, पक्के मकान नहीं है, मजदूरी करके रोजी रोटी कमा रहा है,
वो सहेज कर रख रहा है ये सारे प्रमाण। ये माने बैठा है चुनाव आयोग आधार और पैन को वो तरजीह तवज्जो नहीं दे रहा, वैसे इलेक्टोरल रोल्स आपके आधार कार्ड को उससे लिंक किया जा रहा है। अब ये 3 करोड़ लोग हैं, इनमें से जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हुए तो मतलब नाम हटा दिया जाएगा। इसी बात, इन्हीं बातों को, बल्कि मैं कहूं ये जो बिंदु हैं, इसको लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है। एक चिट्ठी भी लिख दी चुनाव आयोग को कि जी आपसे मुलाकात करनी है, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई, हमारे से कोई राय मशवरा क्यों नहीं किया गया, ये बातें साझा क्यों नहीं की गई। तो ये चिट्ठी लिखी गई 30 तारीख को, 30 जून को, कल यानी कि 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने मुलाकात की विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी नेता, खास कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं कि दंभ गुरूर से भरा हुआ चुनाव आयोग था, धमकी भरे लहजे में हमसे बात कर रहा था, हमने जो सवाल पूछे तो बताया गया ये नया चुनाव आयोग है, यहां पर तो ऐसे ही काम होता है। अब सवाल यहां पर एक और है, इसमें राजनीति से प्रेरित आरोप कितने हैं। विपक्ष कह रहा है एक नोटबंदी की थी, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी सरकार ने, अब वोटबंदी की जा रही है, 2 करोड़ लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने की फिराक में है चुनाव आयोग। और इसे तो चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठने के बजाय अब बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जैसा चाह रही है वैसा कर रहा है चुनाव आयोग। अब फिर इसमें राजनीतिक पुट कितना है और असलियत कितनी है, अब इसको भी थोड़ा सा परखते हैं। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। कल की जो बैठक हुई कि 10 राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बैठक के लिए बुलाया हमने। भाई आपने कहा कि बैठक करना चाहते हैं तो हमने कहा प्रमुख आ जाएं, अध्यक्ष आ जाएं। राजनीतिक दलों की, विपक्षी दलों की रुख और रवैया जो था उसमें गंभीरता की साफ कमी दिखाई दी कि गंभीर ही नहीं थे जी। बैठक में सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख शामिल हुए, सीपीआई और सीपीआई-एमएल। बैठक में शामिल 14 जो लोग थे उनमें से 5 अपनी पार्टी प्रमुख से, अपनी पार्टी के प्रमुख से अधिकृत थे, 7 तो अधिकृत भी नहीं थे। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई ये चुनाव आयोग कौन होता है ये बताएंगे 2 ही आदमी, वहां वरिष्ठ नेता बाहर बैठे रह गए, अंदर मौका नहीं दिया गया मिलने का। नहीं जी 2 ही आएंगे, हम तय करेंगे। अब चुनाव आयोग कैसे तय करेगा किस पार्टी के किस नुमाइंदे से वो बात करेगा। ये पूरा दंगल, रेसलिंग और स्लैंगिंग मैच विपक्षी खेमे और चुनाव आयोग के बीच शुरू हो गया है। अब जब सवाल पूछा गया कि भाई ये सिर्फ बिहार में क्यों किया जा रहा है और ठीक चुनाव से पहले क्यों, तो चुनाव आयोग कहता है पहले तो आप सवाल उठाते हो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, अब यहां बिहार को लेकर भी उठाने लगते, हमने वहां समीक्षा का ऐलान कर दिया। पर समीक्षा करनी थी पूरे देश की करते, अभी बंगाल, फिर बंगाल का नंबर लगा देंगे। वहां पहले से ही तृणमूल कह रहा है कि नहीं बिहार बहाना है, बंगाल पर असली निशाना है। अब 2 करोड़ लोग बाहर हो सकते हैं, जन्म पत्र किसके पास होगा, प्रमाण पत्र, यह विपक्ष कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है यह जरूरी है। तो अब तक जितने चुनाव हुए 2003 के बाद, 2005 में चुनाव हुए बिहार में, 2 बार हुए, 2010 में हुए, 15 में हुए, 20 में हुए, 25 में हुए, लोकसभा के छोड़ दो, यह विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं, तो सारे क्या फर्जी मतदाता सूची के आधार पर यह चुनाव हो गए। तो गलत तरीके से बनी है ये सारी सरकारें। 9 बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने वो गलत थी, दिए तले अंधेरा हो रहा था, और अब जागा है चुनाव आयोग। और 20% प्रवासी वोटर हैं, यह विपक्ष का दावा है।
कि ये कैसे वोट करेंगे, ये कहां कौन सी पोटली बांधकर घूमते फिर रहे हैं अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लिए हुए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसके अनुसार आप जिस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं वहीं पर आपको वोट का अधिकार है। अगर आप सामान्य तौर पर दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका घर पटना में है तो आपका वोट दिल्ली में होना चाहिए, ना कि पटना में। बहुत अच्छी बात है। तो ये सुनिश्चित पहले क्यों नहीं किया गया? तो मतलब लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए बिहार में वो गलत थे। अब मेरे घर में जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ बहुत सालों से रह रहे हैं, बेहतरीन खानसामा हैं, गोपाल हैं, उत्तराखंड वासी हैं। वोट तो उनका उत्तराखंड में है, नोएडा में तो है नहीं। वो क्या मेरे घर के सदस्य हैं वो, पर मेरे घर के ही निवासी माने जाएंगे क्या? या कोई किसी के खेत में काम करने आया पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या कोई मुंबई गया, बेंगलुरु गया काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, रैन बसेरा है वहां पर, किसी के किराए पर रह रहा है, वो वहां का वोटर हो गया और वो तो जगह बदलता रहता है। ये किस तरह का रायता फैलाया जा रहा है? और इससे जो सबसे अहम अधिकार किसी भी नागरिक का हो सकता है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, क्या उस पर ही तलवार लटका दी गई है, अटका दी गई है? और टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? लगातार सवालों के घेरे में जो चुनाव आयोग है, यह जायज है क्या? और जब वो प्रक्रिया को ठीक करने की बात करता है तो उस पर एक और राजनीति, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या यह खेल हो रहा है, या दरअसल वोट पर चोट में कुछ तो खोट है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं।